जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सारथी में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो भारतीय सोसाइटी में माना जाता है कि सरकारी नौकरी उसका सबसे एक बेहतरीन तरीकों में से एक होता है। तो उसी क्रम में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं और कई सारे आयोग उनको कंडक्ट कराते हैं। तो पहला आयोग जो है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित आयोग है, इसके बारे में बात आज हम करेंगे और इसके द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एसएससी जीडी की भर्ती की बात आज हम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी आपके मन में इस वीडियो के बाद सवाल हों उन सबको कमेंट बॉक्स में लिख दें। निश्चित ही अगले वीडियो में मैं उन कमेंट का जवाब जरूर आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करता हूं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये ऐसा आयोग है जो कि भारतीय मंत्रालयों जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस प्रकार के जो मंत्रालय हैं और उनके अंतर्गत आने वाले सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकालता है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, सीबीआई हो गया, इन सब में कस्टम्स हो गया। तो उन्हीं में किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और क्या होता है, आज उसमें से पहला एक जो पोस्ट है, पहली एक प्रकार की जो वैकेंसी है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एसएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जो कि जीडी के नाम से आयोजित होती है, इसकी। तो एसएससी जीडी है क्या, चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और जानते हैं एसएससी जीडी के बारे में सभी बातों को। सबसे पहले हम बात करें एसएससी जीडी। तो दोस्तों जो एसएससी जीडी है ये सीएपीएफ में कांस्टेबल के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा है। यानी कि जो आप सिपाही के पद पर सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आप अगर सीएपीएफ के थ्रू सिपाही के पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली इस जीडी की परीक्षा को पार करना होगा। तो इस परीक्षा में सिलेक्शन के बाद आप किन किन फोर्सेज में जा सकते हैं और आपको पद कौन सा मिलेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी बातें मैं आज आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि आप सभी अभी तक जान चुके हैं कि एसएससी जीडी जो है वो कांस्टेबल के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा है। सीएपीएफ का कहने का मतलब है कि अर्ध सैनिक, जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, जिनमें की आती है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी, एनआईए। ये वो डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपको सिपाही के पद पर भर्ती होने के लिए एसएससी जीडी की इस परीक्षा को पास करना होता है। तो चलते हैं आगे और समझते हैं कि इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपको किस सिलेक्शन प्रोसीजर, किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपका होगा CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर पे आपका एक एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके कुछ समय बाद एग्जाम डेट आएगी, एग्जाम आप देंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर पे होगा। उसके बाद अगर आप उसे पार करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा PET के लिए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी सामान्य भाषा में उसको फिजिकल ही कहा जाता है। फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके पश्चात अगर आप फिजिकल कर लेते हैं तो आपको ME यानी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी शारीरिक जो परीक्षा है, एक तो हो गई भाग दौड़ वगैरह आपकी, उसके बाद आपकी बॉडी की जांच होगी, आंखों की, हड्डियों की, बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं, जो इनके पैरामीटर्स हैं, जो इनके मापदंड है, उनके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की जांच की जाएगी। अगर आप उसमें पूर्णतः उनके पैमाने पर खरे उतरते हैं तो आपका होगा अंत में DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आप इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद पहुंचेंगे आखिरी चरण जिसे कहते हैं DV, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके पश्चात अंत में लगेगी फाइनल मेरिट, यानी एक मेरिट बनेगी सभी चीज़ों के आधार पे और जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके अकॉर्डिंग उस मेरिट में ऊपर से उतने सभी विद्यार्थियों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और ऑनलाइन परीक्षा जो होगी CBE, उसके आधार पर जो अंक मिलेंगे
उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इन फोर्सेस में सिलेक्शन मिलेगा, इनमें आपका सिलेक्शन होगा। ये डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी आई हैं, किस फोर्स में कितनी वैकेंसी आई हैं और कितने बच्चों ने अप्लाई किया, और उस हिसाब से मेरिट बनती है। वो आगे की बात, अभी आपको बेसिक जानकारी समझनी है कि ये चीज़ है क्या। तो अभी तक हम समझ सके हैं एसएससी जीडी, जो कि सीएपीएफ फोर्सेज जो होती हैं ये सभी, इनमें कांस्टेबल यानी सिपाही के पद पर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है, सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, उसके बाद आपको फिजिकल देना होगा यानी शारीरिक जो परीक्षा जिसमें रनिंग वगैरह होगी, चिनअप वगैरह ये सब होंगे, और फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर डीबी होगा, और अंत में फाइनल मेरिट होगी। अब इन सभी चरणों पर, इन सभी पर एक एक डिटेल वीडियो जब ये वैकेंसी आएंगी तब मैं फिर से आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि अभी इस वैकेंसी का मैं आने का जो समय है वो आप देख पा रहे होंगे। ये वैकेंसी 11 नवंबर 2025 को इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, यानी लगभग अगर हम बात करें इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 2026 मार्च अप्रैल में, हमारे पास 1 साल से ज़्यादा का समय है। तो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो कि बिल्कुल नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये, ठीक है। तो 1 साल बहुत होता है इसकी तैयारी के लिए, अच्छे से तैयारी की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं कि पहले चरण में ऑनलाइन फॉर्म की बात करी जाए तो वही बेसिक डिटेल्स होंगे आपके, जो मार्कशीट है, आधार कार्ड है, फोटो है, सिग्नेचर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, इन सभी के द्वारा आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। जब आएगा फॉर्म तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप चिंता न करें। ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाता है उसके लिए जो फीस रखी जाती है वो रखी जाती है 100 रुपये। 100 रुपये यानी 100 रुपीज़ जो होते हैं वो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके लिए होते हैं। उसके बाद 0 रुपीज़ यानी एससी, एसटी और फीमेल, जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी से आती हों, जनरल हो, ओबीसी हो, सबके लिए फ्री है, यानी कोई भी पैसा उनको फॉर्म का नहीं लेगा एसएससी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या फीमेल्स हो। इसके बाद बात आती है एज होती है 18 से 23 वर्ष। अब 18 और 23 वर्ष का जो क्राइटेरिया है ये डिपेंड करता है, फॉर्म जब आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन में, जो उसका नोटिफिकेशन आता है उसमें डेट मेंशन होती है कि इस डेट पे आपकी 18 होनी चाहिए और इस डेट से पहले आपकी 23 हो जानी चाहिए। तो वो तभी डिस्कस किया जाता है। आप मान के चलिए 18 से 23 साल के बीच में अगर आपकी एज है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है, आयु में छूट मिलती है। अगर आप जर्नल, ओबीसी इन कैटेगरीज में हैं तो उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगी। तो यहाँ पे 18 से 23 जो है वो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन यानी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से आप रिटायर्ड हैं या किसी वजह से आप आए हैं और आप फिर से इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको 3 वर्ष के आयु सीमा में छूट मिलेगी, यानी आपकी एज 26 साल तक है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल है। इसके अलावा भी कई सारी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए इसमें भर्ती होने के लिए। तो केवल आपको 10th पास करनी है, आप कितने परसेंटेज से पास करते हैं उसका इसमें कोई लेना देना है, बस आपको 10th पास होना भारत में किसी भी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं उनमें से किसी भी से। इसके बाद बात आती है द्वितीय चरण। इन सभी डिटेल्स की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो द्वितीय चरण है, सेकंड चरण है, उसमें होगा क्या। तो उसमें मित्रों रीजनिंग, जीएस या जीके, इसमें करंट अफेयर्स भी होगा, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। होता क्या है कि देखिए जो हम उत्तर भारतीय लोग हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ये लोग हिंदी ऑप्ट करते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे अन्य भाषी क्षेत्र हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, उस साइड के विद्यार्थी इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। तो इसमें आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग भाषा को चुन सकते हैं, तो उस भाषा में आपका परीक्षा ले जाएगी। तो यहाँ पर रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स हो गया, मैथमेटिक्स और हिंदी को हम ले ले रहे हैं क्योंकि हम उत्तर भारतीय की बात यहाँ पर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो इन 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन डिटेल इनका सिलेबस होता है, फिर वो आगे की बात है, जब सिलेबस हम शुरू करेंगे तो मैं वहाँ पे बता दूँ। अभी मेनली आप इन 4 सब्जेक्ट को बात करिए, क्योंकि परीक्षा 10th लेवल की है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो भी सिलेबस है वो
10th लेवल का ही रहने वाला है, उससे आगे नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ये तीसरे चरण में पीईटी। आपने भाई रिटन परीक्षा क्लियर कर ली, लिखित परीक्षा या जो कंप्यूटर परीक्षा है। अब उसके बाद आपको बुलाया जाएगा दौड़ भाग के लिए। तो दोस्तों आपकी वहां पे हाइट मेजर करी जाएगी। अगर आप मेल हैं, मेल, ठीक है, और आप मेल हैं किस कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के, ध्यान से समझ लेना इसको। अगर आप मेल हैं, जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के, तो आपकी हाइट, ठीक है, आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। आपकी जो चेस्ट है, छाती, ये होनी चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव। आपकी 80 होनी चाहिए और फुलाने के बाद वो 85 होनी चाहिए। और रनिंग है यहाँ पे 24 मिनट। रनिंग कितनी है, 24 मिनट की रनिंग है। और आपको 5 किलोमीटर इसमें दौड़ना पड़ेगा, यानी 5 किलोमीटर को आपको 24 मिनट में यहाँ पे दौड़ के खत्म करना होगा। इसके बाद करते हैं बात, अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल हैं, एसटी कैटेगरी के मेल हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5, चेस्ट आपकी 76 से 80 होनी चाहिए, और रनिंग आपकी रहेगी बिल्कुल सेम, यानी आपको 5 किलोमीटर को 24 मिनट में ही कवर करना होगा। इसके बाद बात करते हैं आगे कि अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो उस केस में अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 157 यानी 157 सेंटीमीटर रहेगी। ये सभी सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। और चेस्ट यहां पे आपकी मेजर नहीं की जाती है। उसके बाद आपके रनिंग में अलग थोड़ा बदलाव है। यहाँ पे आपकी 1.6 किलोमीटर्स की रनिंग रहती है, और जिसको आपको 8.5 मिनट 8.5 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। मतलब 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1 किलोमीटर और 600 मीटर यानी 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करना है। अगर आप फीमेल हैं एसटी कैटेगरी से, तो आपको जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी, क्योंकि आप फीमेल हैं, मेजर नहीं करी जाएगी। और आपकी रनिंग सेम रहेगी 100 यानी 1600 मीटर, 1600 मीटर, जो कि आपको 8.5 मिनट में यानी 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। तो ऑनलाइन फॉर्म, सीबीई और पीईटी के बाद अब चलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको वहां बुलाया जाता है, और उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके मेडिकल जांच होती है। और उसमें बाद में आता है डीवी। डीवी में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, या आपकी जो जिस एरिया में आप रहते हो, निवास प्रमाण पत्र वगैरह, और आपकी मार्कशीट, वो सब चेक किए जाते हैं, वेरीफाइड किए जाते हैं। फाइनल मेरिट बन जाएगी और हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके पास क्या मौके। लेटेस्ट अभी इस समय की बात करूं तो जो फॉर्म 2024 की वैकेंसी में भरे गए थे, उनकी एग्जाम डेट 2 जनवरी को आ गई थी। तो 2 जनवरी को जो एग्जाम डेट आई है, यानी कि जीडी एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 2024 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। और एग्जाम डेट है 4 फरवरी से 25 फरवरी 2025। 4 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 के बीच आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद बात करें तो अब वो बच्चे जो अभी तैयार हुए हैं, जो अभी हाल ही में 10वीं पास कर रहे हैं, जिनकी उम्र अब 18 वर्ष हो रही है, और जो या जिनकी मतलब एलिजिबिलिटी तो पूरी है लेकिन उन्हें नहीं जानकारी थी, जो आगे तैयारी करना चाहते, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट वैकेंसी एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग 11 नवंबर 2025 को आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा, आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 15 दिसंबर 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तत्पश्चात मार्च और अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में, या मार्च अप्रैल दोनों में 2026 में, मार्च अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाए। जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास पूरे 1 साल का समय है, 1 साल से ज़्यादा का समय है, वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी को लेके जितनी भी चीज़ें थी मैंने वो सभी आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई शंका है, तो
तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बताइए, मैं उसको वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। आप सभी यहाँ तक जुड़े रहें, अंत तक आए हैं, तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके मित्र, या जो भी जिन लगता है कि उनको इसकी SSC GD की तैयारी करनी चाहिए, तो उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं। कल और आगे आने वाले समय में और नई नई वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी है वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और पहले SSC कवर करेंगे, रेलवे कवर करेंगे, बैंकिंग, और ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। और जो भी वैकेंसीज आती रहेंगे उनका अपडेट आपको मैं समय समय पर देता रहूँगा। और साथ ही हम तैयारी की भी योजना बनाएंगे और आपको जो भी चीज़ें पढ़ाने की वो पढ़ाई जाएंगी। तो आप सब यहाँ तक जुड़े। जय हिंद, जय भारत, और चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।